वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर फैक्ट्री। आज हम बात करेंगे एक, जैसे कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं दिस दैट का यूज़, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिस दैट का यूज़ आपको मतलब ट्रांसलेशन बनाना है, हिंदी टू इंग्लिश बनाना है, तो इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है। एक हिंदी में एक जो इंग्लिश में मीनिंग होता है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, उसको ए बोलते हैं। ए को हम आ पढ़ेंगे और इसका होता है एन। तो एक हिंदी का जो एक होता है ना, उसका दो इंग्लिश होती है। एक आ होता है और एक एन होता है। दोनों का अर्थ होता है एक, लेकिन इंग्लिश में इसके लिए एन दिया गया है और आ दिया गया है। अब मुश्किल ये आता है एन कहाँ यूज़ होगा, आ कहाँ यूज़ होगा। इसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि आपको सबको पता ही होगा, इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जो वोवल होगा, वोवल के साथ आई एन आएगा और कॉन्सोनेंट के साथ ए आएगा। अब बात ये आती है ए और एन हम यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एन लगाना है और कैसे पता चलेगा यहाँ पर आ लगाना है। जैसे एक लड़का, एक सेब, ये आ गया। इसमें भी एक है, हिंदी का एक, दोनों बराबर है। अब इंग्लिश में ए का जो इंग्लिश होगी वो ए होगा और एन होगा। अब कैसे पता चलेगा इसके साथ क्या लगाना है। तो लड़का का जो इंग्लिश होगी वो बॉय होगा, बॉय, बॉय। अब जैसे मैंने बोला बॉय, तो बॉय जो पहला बॉय का जो शब्द है, पहला अक्षर क्या आ रहा है, पहला अक्षर आ रहा बा, बा आ रहा, पहला अक्षर बा आ रहा। तो बा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर का से लेकर ज्ञा तक कोई भी शब्द का पहला अक्षर का से लेकर ज्ञा तक आए, तो वहाँ पर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से आ लगेगा। अब जैसे सेब, सेब की इंग्लिश क्या होगी, एप्पल, एप्पल। तो पहला अक्षर क्या आया, ए आया, ए आया। तो आ से लेकर आह तक अगर किसी शब्द का पहला अक्षर आ से लेकर आह तक आया, तो वहाँ पर एन लगेगा। तो यहाँ पर ए आया, दैट्स मीन इसका क्या आएगा, एन आएगा। अब जैसे, अब मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ। ए प्लस का से लेकर ज्ञा तक, एन प्लस आ से लेकर आहा तक, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इसमें कभी दिक्कत आएगी नहीं। ये प्लस का से लेकर ज्ञा तक, एन प्लस आ से लेकर आहा तक। अब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, यह एक सेब है, यह एक सेब है। ये इसका हिंदी में ऐसे भी आ सकता है, यह सेब है। तो एक बात हमेशा याद रखना, दिस और दैट, दिस और दैट हमेशा सिमिलर होते हैं। ये एक वस्तु के लिए आता है। अगर कोई एक वस्तु होगा तो उसके लिए दिस या दैट का यूज़ हम करेंगे। अब जैसे यहाँ पर यह एक सेब है, तो जैसे कि मैं पहले वाली वीडियो में बना चुका, जिसका अच्छा रिस्पॉन्स आया, आप सबने बहुत प्यार दिया मेरे को। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, दिस है इज़, दिस के साथ हमेशा इज़ आएगा, एक सेब। अब यहाँ पर सेब एप्पल होगा, एप्पल होगा, एप्पल का पहला अक्षर जो आएगा ए आएगा। तो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से अगर आ से लेकर आह तक आएगा तो एन लगेगा, का से लेकर ज्ञा तक आएगा तो ए लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, सेब है, एप्पल है, एप्पल, तो एन लगेगा, एन एप्पल, एन एप्पल। ठीक है। अगर इसका, अब देखिए, अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव भी बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और इस सेंटेंस हम कितने सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अब इसका होगा, यह एक सेब, मैं एक अलग पेज लेता हूँ, उसमें समझाता हूँ आपको। वह एक घर है, वह एक घर है। तो वह एक घर है, दैट, वह की इंग्लिश होगी दैट, है, इज़, ई। अब यहाँ पर आ लगेगा या एन लगेगा, तो घर की इंग्लिश क्या होगा, हाउस, हा आया। तो फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, आ हाउस। यह एक घर नहीं है, वह एक घर नहीं है। तो दैट इज़, इसके बाद नॉट लगेगा, अ हाउस।
क्या वह एक घर है। तो इस अगर क्या पहले आएगा तो क्या की मीनिंग, किसी भी सेंटेंस के पहले अगर क्या आता है तो क्या की मीनिंग नहीं लगेगा, इसका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो इज़ दैट, पहले इज़ आएगा फिर वह अ हाउस। क्या वह एक घर नहीं है, तो इज़ दैट नॉट अ हाउस, ये सेंटेंस बन जाएंगे। अब कुछ सेंटेंस इस तरीके से भी आ सकते हैं, अगर आपको दिस दैट का सही यूज़ आ जाता है तो कुछ जो डेली रूटीन में हम बात करते हैं तो उस हिसाब से ये भी, यह एक अच्छा आइडिया है, दिस इज़ अ गुड आइडिया, ग आया तो आ लगेगा। यह एक आसान सवाल है, दिस इज़ एन ईजी क्वेश्चन, ई ईजी आया, ई आया तो ई का पहला अक्षर ई आ रहा तो यहाँ पर एन लगेगा। हमेशा एक बात याद रखना, अगर इस फॉर्मूला आप समझ जाते हो ये फॉर्मूला को, तो कभी भी गलती नहीं होगी, कहाँ पर एन लगना चाहिए कहाँ पर आ लगना चाहिए। तो दिस दैट का यूज़ अगर आप ढंग से आपको आ जाता है, मैं तो ये कहूँगा कि आप सब कुछ सेंटेंस बनाइए जो डेली रूटीन में बोला जाता है, आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगा इसकी इंग्लिश, तो इससे आपको अच्छी तरीके से पता भी चल जाएगा और मुझे पता भी चल जाएगा कितने बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।